नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिसके अंदर राकेश झुंझुनवाला ने भी अपना एक स्टेक ले रखा है। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 2002 के अंदर हुई थी और इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस हैं वो 10 नवंबर 2003 में स्टार्ट किए थे। ये जो कंपनी है इंडिया की पहली ऐसी एक्सचेंज कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी। ये जो कंपनी है कमोडिटी डेरिवेटिव्स का कारोबार करती है। ये जो कंपनी है ये सेबी के अंडर जितने भी रूल्स और रेगुलेशन सेबी के हैं वो इस कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 7013 करोड़ की है और इसका स्टॉक है 1375 रुपये पर शेयर के हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। PF 48, ROC 15.7, ROE 13.2, डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0 है। यानी ये जो कंपनी है वो बिल्कुल डेबिट फ्री कंपनी है और कैश रिच कंपनी है। FIS की होल्डिंग है 31.35%, जो बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट मानी जाएगी। DIS की होल्डिंग है 46.62%, जिसके अंदर बहुत सारे बिग हाउसेज, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उन्होंने इस कंपनी के अंदर स्टेक ले रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक है वो इसके अंदर 15% स्टेक है वो ओन करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, UTI, L&T, SBI, IDFC, ICICI, फ्रैंकलिन, निपॉन, HDFC, आदित्य बिरला, PGIM इंडिया, ये जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने 4.98% से लेके 1.45% का स्टेक है इस कंपनी के अंदर ये एक्वायर कर रखा है। राकेश झुंझुनवाला है उसने भी इस कंपनी के अंदर 4.9% का स्टेक है वो एक्वायर कर रखा है और जियोजीत फाइनेंशियल है वो 1.76% का स्टेक है वो पब्लिक कैटेगरी के अंदर होल्ड करते हैं। अब बात करें ये जो कंपनी है ये मोनोपोली बिजनेस के अंदर है। ये जो कंपनी है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर 96.48% का मार्केट शेयर है और प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, एनर्जी और बेस मेटल्स के अगर अंदर देखें हम तो ये 100% मार्केट शेयर है वो रखती है। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो उसके अंदर ओनली 22.2% का मार्केट शेयर है वो कंपनी रखती है। अब बात करें कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो MCX के ऊपर इस कंपनी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंडेक्स है वो लॉन्च कर रखे हैं, जो बुलियन इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है और एनर्जी से रिलेटेड इंडेक्स है। जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर या इक्विटी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी है या IT इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है, उस हिसाब से इसके अंदर भी बुलियन, मेटल इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स इस कंपनी ने लॉन्च किया है 2019 और 20 के अंदर। वो हम इस वीडियो में आगे डेट वाइज बात करेंगे। बुलियंस के अंदर गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो, इस इन सभी सेगमेंट के अंदर ये ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाती है। बेस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल एंड जिंक। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अगर मैं बात करूं एग्री कमोडिटीज की तो एग्री कमोडिटीज के अंदर कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, कपास, मेंथा ऑयल और रबड़। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन की जिसके अंदर फ्यूचर, कॉल और पुट की ट्रेडिंग की जाती है, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, निकल, सिल्वर, सिल्वर मिनी और जिंक, इन सभी के ये ऑप्शन भी अभी रिसेंटली इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। कॉल और पुट आप दोनों इसमें बाय कर सकते हैं इन सेगमेंट में। अगर मैं रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखूं तो सिल्वर से 31.3, गोल्ड से 27%, नेचुरल गैस से 13.2, क्रूड ऑयल से 8.5, निकल 7.2, कॉपर 7, जिंक 3.2 और अदर से 2.3। अगर मैं अब बात करूँ इसकी रीच की, एक्सटेंसिव रीच इंडिया के अंदर कैसी है तो ये कंपनी है इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और लगभग 56,000 अथोराइज डीलर हैं इस कंपनी के और 709 रजिस्टर्ड मेंबर हैं और लगभग 5,80,000 यूनिक क्लाइंट कोड्स हैं और 1103 सिटी और टाउन्स के अंदर अक्रॉस द इंडिया ये कंपनी प्रेजेंट है। इस कंपनी ने जो इंडेक्स है कमोडिटी इंडेक्स है वो लॉन्च किया था 2019 के अंदर। उसके बाद में इस कंपनी ने बुलियन इंडेक्स और मेटल इंडेक्स, जो बुलियन इंडेक्स है वो 24 अगस्त 2020 को और मेटल इंडेक्स है जो वो 19 अक्टूबर 2020 को इस कंपनी ने लॉन्च किया था। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में तो ये कंपनी है फुल मेंबर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज और CCP की ये परमानेंट और फुल मेंबर है। अब अगर मैं बात करूं बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज एक्सचेंजेज हैं ग्लोबली जिसके साथ इस M6 का अलायंस है, जैसे डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज, लंदन कमोडिटी एक्सचेंज जिसको LCE कहते हैं, ताइवान फ्यूचर एक्सचेंज, मोजाबिक कमोडिटी एक्सचेंज। तो बड़ी बड़ी ऐसी ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंजेज हैं उसके साथ में इस कंपनी का कोलाब्रेशन और अलायंस भी है।
अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की वेयर हाउसेज, तो इस कंपनी की बहुत सारे ऐसे वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर हैं, WSP, और वैल्यूड सर्विस प्रोवाइडर VSP, उसके साथ में इस कंपनी का कोलाब्रेशन है और नेसेसरी अरेंजमेंट है वेयर हाउसिंग के लिए, और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट भी इस कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में है, ताकि ये जो अपनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके, और जो क्लाइंट हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं या जो बायर हैं, उनको ये फिजिकल डिलीवरी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सके। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो मार्च 2012 के अंदर इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 545 करोड़ रुपए, और अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ तो 398 करोड़ रुपए। तो मार्च 2012 से अगर आप देखो मार्च 2020 में, तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन हुई है। इसी की वजह से इसका स्टॉक भी है वो अपर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया, इसलिए आज इसका स्टॉक है वो 2200 के आसपास, जो इसके लाइफ टाइम हाइस है वहाँ से अभी 1400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो जो मार्च 2012 के अंदर 352 करोड़ रुपए थे, वो अभी मार्च 2020 के अंदर ओनली 178 करोड़ रुपीज़ रह गया, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी 65% थे, और आज की डेट में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 45% है, जो बिल्कुल सस्टेनेबल है। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी, अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2012 के अंदर ज़्यादा था, लेकिन मार्च 2020 का अगर हम देखें तो 236 करोड़ रुपए, और मार्च 2012 के अंदर 287 करोड़ रुपए। तो अगर आप फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखो तो इतना कोई अच्छा इसने परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के अंदर कि जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी बुलिश हो रहे हैं, और बहुत सारे बिग जो प्लेयर्स हैं वो भी इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक ले रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आगे उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो FIS है वो जून 2019 के अंदर 30.70% का स्टेक रखता था, और दिसंबर 2021 के अंदर 31.35, जो बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। अब DIS की अगर पोजीशन देखूं तो जून 2019 के अंदर 41.56, और अगर आज की डेट में यानी दिसंबर 2021 की डेट में देखें तो 46.42%। तो जो DIS है उनका भरोसा बढ़ रहा है, और वो जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की देखें तो जब FIS और DIS बढ़ाएंगे तो पब्लिक के लिए जो बाकी जो पीछे हिस्सा बचता है वो कम हो गया, तो करंट के अंदर है वो ओनली 22.05%, और इसके अंदर भी राकेश झुंझुनवाला ने खरीद रखा है अराउंड 5% के आसपास में, और जो जियोजीत फाइनेंशियल है उसने 1.70 के आसपास में अपना स्टेक खरीद रखा है। तो वो भी पब्लिक होल्डिंग जो शेयर्स है उसमें से कम हो जाए। अब अगर मैं बात करूँ इसके जो हमने अभी तक इस कंपनी के बारे में स्टडी की, तो अब इस वीडियो का हम कंक्लूजन निकालने की बात करते हैं। तो जो कंपनी है वो मोनोपोली बिजनेस के अंदर, कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर अपना कारोबार करती है। जो मोनोपोली बिजनेस है उस क्षेत्र के अंदर दूसरी कोई कंपनी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 45% के आसपास में, जो सस्टेनेबल है और ज़बरदस्त माने जाएंगे। अभी क्या हुआ, रिसेंटली जो कोल मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर कोल की ट्रेडिंग है वो इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी। तो जो आपको पता ही है कि जो कोल है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। तो जब उसकी ट्रेडिंग की जाएगी कमोडिटी के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये जो MCX का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के यहाँ से चांसेज हैं। तो पहला तो जो सबसे मेन मुख्य जो पॉइंट है इस स्टॉक पे बुलिश होने का, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है, अगर हम 4 नंबर का पॉइंट इसके अंदर हम देखें तो अभी क्या है कि जो कमोडिटी है उसके अंदर ओनली DIS है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन अभी सेबी उसका प्लान कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर FIS हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटी के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से जो इसके वॉल्यूम है M6 के वो किस हिसाब से इंक्रीज होंगे और कितने मल्टीफोल्ड इंक्रीज होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बुलिश होने का जो मुख्य कारण है वो दूसरा नंबर ये है। अब अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, तो 5 नंबर का जो पॉइंट है, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल लेस असेट बिजनेस मॉडल है, उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। छठवां नंबर, जो अभी का करंट सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसकी वजह से और भी बहुत सारे डायनामिक्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर चेंज हो रहे हैं। इन्फ्लेशन जो ज़्यादा हो रही है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उसकी वजह से जो कमोडिटी के प्राइजेज हैं, जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ओवरनाइट जो फ्लक्चुएशंस है वो भी 5 से 10%, 15%, जो कमोडिटी में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो M6 के वॉल्यूम है इस क्वार्टर के अंदर वो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वार्टर के रिजल्ट जो पेश करेगी M6 वो सुपर डुपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सातवीं चीज़ है, 12 अप्रैल 2022 को
M6 ने टाई अप किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ में फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग, तो ये भी कुछ हद तक है इसके वॉल्यूम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 8, जेपी मॉर्गन ने 10 मार्च 2022 को 1493 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4,38,160 शेयर हैं वो परचेज किए हैं। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको इस स्टॉक पे बुलिश करता है। नंबर पॉइंट 9, डेबिट फ्री कंपनी है, बहुत छोटा बेस है, बिल्कुल लगभग 391 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है एक साल का, तो बहुत छोटा बेस है। तो अगर यहाँ से ग्रोथ आएगी तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंपनी का स्टॉक है वो बाय और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करें। ये आपको बहुत अच्छा खासा और ज़बरदस्त रिटर्न आपको कमा कर यहाँ से दे सकता है। जो हमने यहाँ पे मिनिमम टारगेट लिया है बिल्कुल कंजर्वेटिव होके 2 से 3 साल का, वो 3,000 रुपये का है। हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से कंसोलिडेट करे, ओवरऑल मार्केट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, और हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दे, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 2 से 3 साल के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न आपको कमा के दे सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सचेंज स्टॉक है जिसने पिछले 2 3 4 साल के अंदर इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया। ये ओनली कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। धन्यवाद।